अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम असद रहमान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्रो एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बेसिक टू एडवांस तक जो कोर्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम शुरू से ही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या चीज़, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ रोज़ाना 7 ट्रिलियन मतलब 7 खरब डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड होता है। ये मार्केट 24 घंटे ऑन ओपन रहती है और 5 दिन ट्रेडिंग चलती रहती है। और इसमें मंडे से फ्राइडे तक ट्रेड होता है और सैटरडे एंड संडे को इसमें हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, मार्केट क्लोज होती है। असल में फॉरेक्स में ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर में होती है, जैसे यूरो यूएसडी डॉलर, मतलब यूरो और यूएसडी डॉलर की एक पेयर, करेंसी पेयर का ट्रेड किया जाता है। आप एक करेंसी खरीदते हैं और दूसरी बेचते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताएं तो आप एक करेंसी खरीदते हैं, दूसरी बेचते हैं। अगर आप सही अंदाज़ा लगा लें कि एक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी आने वाले चंद घंटों में, चंद हफ्तों में या चंद दिनों में, तो आप उसको मुनाफा कमा सकते हैं, आप उसको खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में अलग-अलग लोग और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े-बड़े बैंक्स, हेज फंड्स एंड पे आम लोग, रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे भी इसको ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें जो है, हाँ, आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये हमारे पास एक MT4 ओपन है। ये फॉरेक्स ब्रोकर का है। वैसे तो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं जो हमें फॉरेक्स ट्रेड तक रसाई हासिल करवाते हैं, या हमारी जो है ट्रेड को जो है वहाँ एंटर करवाते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर। तो ये एक ब्रोकर है, आईसी मार्केट मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हमें ट्रेड करवाते हैं, जैसा कि एक्सनेक्स, ओक्टा, एक्सएम, लाइक बहुत सारे ब्रोकर्स हैं ऐसे जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें हम पैसा डिपॉजिट करके और अपने बैलेंस पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ करेंसी पेयर्स मूव करते हुए नज़र आ रहे होंगे, इनके जैसे अप डाउन प्राइस यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ आप मेरा कर्सर देख सकते हैं। प्राइस कभी डाउन हो रही है, कुछ पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है तो कुछ पॉइंट्स में कमी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास गोल्ड का एक पेयर खड़ा है, उसके बाद हमारे पास यूरो और जापानीज येन, ये 2 मुल्कों का जो करेंसी पेयर है ये। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज़ येन है, उसके बाद पाउंड और यूएसडी है। इस तरह से ये सारे करेंसी पेयर्स हैं। इन जो पेयर्स की, हर पेयर्स की मुख्तलिफ प्राइस यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होगी। मैं जीबीपी पाउंड और यूएसडी का इस चार्ट पे ड्रा करता हूँ इसकी प्राइस वैल्यू को। तो ये इसका चार्ट ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस का जो में मूवमेंट है इस ग्राफ का, वहीं से भी आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो फर्स्ट प्राइस ऊपर गया तो मीन प्राइस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई थी। और यहाँ से फिर जब प्राइस का ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस की जो वैल्यू हो वो कम हुई है, डी वैल्यू हो गई है। सो प्राइस यहाँ से अगेन अपवर्ड साइड उठी, इसका मतलब कि अगेन प्राइस की जो वैल्यू है इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ से जो लोग बायर्स थे जिन्होंने बाय किया हुआ था इस करेंसी को, मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था और उन्होंने यहाँ तक होल्ड रखा तो उनको यहाँ तक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो अगेन प्राइस की वैल्यू जो है वो डाउन गई है और डाउन जाने के बाद अगेन प्राइस की वैल्यू अप गई है। तो अब यहाँ पे जो बायर्स इंटर हुए थे उनको अगर उन्होंने होल्ड रखा तो जाहिर है कि उनको प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद फिर ग्राफ जो आप देख रहे हैं कैंडल्स का, वो डाउनवर्ड साइड गया है और इतना प्राइस का जो वैल्यू है वो गिरा, और जिसकी वजह से इसमें लॉस भी उठाया होगा लोगों ने। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी होता है, लॉस भी फेस करना पड़ता है। किसी ट्रेड में आपको लॉस होगा, किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट हुई, प्राइस थोड़ा अपवर्ड साइड गई, इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ और अगेन डाउनवर्ड साइड आई तो इसकी वैल्यू में कमी आई।
हम यहाँ पे पहले एनालिसिस करते हैं प्रॉपर, इसको अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा तो खैर नहीं कह सकते, एक अंदाज़ा होता है एनालिसिस करके, एक और अंदाज़ा होता है वैसे दिमाग में आ गया कि ये फ़लाँ करेंसी की वैल्यू, वैसे तुक्केबाज़ी से जैसे लोग कह देते हैं जी फ़लाँ करेंसी की वैल्यू अप हो जाएगी, लगता है मुझे अप हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है और वो लॉस उठाते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर एनालिसिस होते हैं, प्रॉपर टेक्निकली हमें इनको देखना पड़ता है, इसकी बैक टेस्टिंग में बैक मूवमेंट्स से अंदाज़ा लगाते हैं, टेक्निकली हम इनको एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद हमें इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट करेंसी पेयर ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मेरे टेक्निकली वैल्यू के मुताबिक टेक्निकली बेस पे अगर मैं यहाँ पे इस ज़ोन को मार्क करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई रीज़न देख रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड साइड जाएगा। तो मैं अगर रेडी हूँ, अपना एनालिसिस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से एग्ज़ैक्टली यहाँ से बाय करूँगा और यहाँ तक मैं इसको यहाँ से बाय करके यहाँ तक होल्ड रखूँगा। तो इसका जो प्राइस मूवमेंट अपवर्ड साइड होगा तो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिससे मुझे प्रॉफ़िट होगा। सो ये जस्ट आपको व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेस पे मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें एनालिसिस नहीं सिखा रहा, टेक्निकली एनालिसिस नहीं सिखा रहा। ये हमारी फर्स्ट जो है एक वीडियो लेक्चर वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़ और ये कैसे वर्क करती है। आप एक करेंसी को बाय करते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, उसकी वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो आप लोगों को प्रॉफ़िट होता है और खुदा ना ख़ास्ता अगर उसकी प्राइस वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, प्राइस वैल्यू कम हो जाती है तो आपको लॉस हो सकता है। सो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को ट्रेड करने के लिए इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एंटर हों और आप लोगों के पास एक मनी मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए आपको और उसके बाद आप लोगों के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होना लाज़मी है, जिससे आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकें कि प्राइस अपवर्ड साइड जाएगी या डाउनवर्ड साइड जाएगी। अगर आप लोगों के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, आप इसको सीखेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। इसलिए इसको प्रॉपर पहले लर्न करना पड़ता है और उसके बाद फॉरेक्स मार्केट में एंटर होके ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जितना आसान लगता है, ये इतना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। हाँ, मानते हैं इसमें बहुत पैसा है, अगर आप सीख के इसको ट्रेड करेंगे तो तब। अगर आप सीखे बगैर इसको ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत लॉस होगा और मेरा इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने तो स्टार्ट किया है, आप लोगों को जो बिगिनर्स भाई हैं, जो अभी आ रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की फील्ड में, उनके लिए मैंने एक स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस कोर्स। आज ये फर्स्ट वीडियो मैंने क्रिएट की है उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है न्यू हैं अभी, उनको नहीं पता। तो उनके लिए मैंने ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है आप लोगों को। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ करेंसी पेयर्स मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये मेटा ट्रेडर 4 है, जो एक ब्रोकर की तरफ से एक ऐप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। एक ऐप भी होती है और एक सॉफ्टवेयर भी है जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ तो ये एक tradingview.com एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपना ट्रेड कर सकते हैं। ये सेम ग्राफ्स इधर जो MT4 पे नज़र आ रहे हैं, यही सेम ग्राफ्स आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी नज़र आएंगे और यहाँ पे भी आप अपनी टेक्निकली इसको एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपर और फिर एक्सपेक्ट करने के बाद आप बाय या सेल कर सकते हैं करेंसीज को। यहाँ पे भी जैसा कि MT4 पे दिखाया मैंने कि कुछ करेंसी पेयर्स यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हर करेंसी पेयर की एक वैल्यू प्राइस आप लोगों को राइट साइड पे नज़र आ रही है, जो कि हर सेकंड बाद, हर मिनट बाद अप डाउन हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट होती है क्योंकि रोज़ाना की बेस पे यहाँ पे $7 ट्रिलियन का कारोबार होता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। इसको हमेशा फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप लोगों ने प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर सीखने के बाद इसको करना है, अदरवाइज़ ये बहुत ही रिस्की मार्केट है। आप लोगों को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आज जब तक आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं करते, आप इस एबल नहीं हो जाते कि आप रियल अकाउंट पे रियल पैसा लगा के अपना प्रॉफिट नहीं बनाने के काबिल हो जाते, तब तक आपने अपनी पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना।
क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस होया हुआ है, 10 साल हो गए हैं, बहुत लॉस भी हुए, प्रॉफिट भी किए, सारा एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये था आज का हमारा लेक्चर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, और इस पे मैंने थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाई, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके मज़ीद कि हम इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, हम इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं, हम इस पे ट्रेड कैसे लगा सकते हैं, कैसे ऑर्डर बाय का ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, सेल का ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, इसमें डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। ये आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ जो है वो कंटेंट आप हमारे फॉरेक्स प्रो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे हम कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, मैंने आप लोगों को उस पर गाइड किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ भी आएगी कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और इसको कैसे एनालिसिस किया जाता है और इसको प्रॉपर कैसे ट्रेड किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देखना पड़ता है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, और उसके बाद हमें ओवरऑल इसमें प्रॉफिट होता है। इसमें लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हमको मंथली बेस पे या वीकली बेस पे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए होता है। ये नहीं है कि हम आएंगे और मार्केट में एंटर होंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ऐसा सीन नहीं है। इसमें बहुत ही एहतियात से ट्रेड करना पड़ता है, प्रॉपर एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप लोग ओवरऑल वीकली बेस पे या मंथली बेस पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखे बगैर, किसी नॉलेज के बिना, किसी स्ट्रैटेजी के बगैर फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंटर होंगे और ट्रेड करेंगे, तो वो एक गैम्बलिंग होगा। मैं उसको ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा। जब तक आप लोगों को एनालिसिस करना नहीं आते, आप लोगों के पास पूरा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, आप लोग इसको ट्रेड करोगे तो वो सेम गैम्बलिंग के मुतरादिफ ही होगा। मैं उसको ट्रेडिंग नहीं मानूँगा। आप लोग हमेशा इसमें अगर एंटर हो रहे हैं, आप लोग न्यू हैं, इसको सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट पे। आप डेमो अकाउंट पे जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक आप अपनी रियल मनी मत लगाएं। बहुत से लोग इनबॉक्स में आते हैं जिनको MT4 के फंक्शंस टूल्स का भी अभी तक पता नहीं होता बेचारों को, और वो भी फॉरेक्स में पैसा लगा के डबो के फिर आ जाते हैं और रो रहे होते हैं इनबॉक्स में आके। ऐसा मत कीजिए। हमने प्रॉपर फॉरेक्स पे फ्री कोर्स बेसिक टू एडवांस तक जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब डेली बेस पे एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट करेंगे, जिस पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे बेसिक टू एडवांस तक। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने पेस्ट कर दिया है, आप वहाँ से जाके इस हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स प्रो एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हम आपको अपना यूट्यूब चैनल विज़िट करवा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेक्स प्रो एकेडमी। यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें। यहाँ पे डेली बेसिस पे वैसे भी काफ़ी अपडेट्स मार्केट के रिलेटेड हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, और आज से हम फ्री कोर्स जो है वो भी अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा।